हेलो दोस्तों, आज की क्लास में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बचे हुए टॉपिक को कवर करेंगे। देखते हैं। एशियाई विश्व बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विश्व बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ। स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ। हेडक्वार्टर इसका मनीला में है। हेडक्वार्टर इसका मनीला में है। देखते हैं आगे। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। अब एडीबी के पास अब 68 सदस्य हैं। अब एडीबी के पास 68 सदस्य हैं, जिसमें से 49 एशिया और पैसिफिक से हैं और 19 सदस्य बाहरी हैं, जिसमें से 49 एशिया और पैसिफिक से हैं और 19 सदस्य बाहरी हैं। वर्तमान अध्यक्ष मसत सुगहू अस्कावा है। वर्तमान अध्यक्ष मसत सुगहू असाकावा है। वर्तमान उपाध्यक्ष भार्गव दास गुप्ता हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष भार्गव दास गुप्ता हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष भार्गव दास गुप्ता हैं। देखते हैं आगे। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ। बाल्फोर घोषणा 1926 में, घोषणा इसकी 1926 में हुआ। कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल का घोषणा 1926 में हुआ। स्थापना 11 दिसंबर 1931 को वेस्टमिनिस्टर संधि द्वारा। स्थापना 11 दिसंबर 1931 को वेस्टमिनिस्टर संधि द्वारा हुआ। हेडक्वार्टर इसका कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर लंदन में है। कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर लंदन में है। देखते हैं आगे। सदस्य देश 54 है। इसमें सदस्य देश 54 हैं। कॉमनवेल्थ डे 24 मई को मनाया जाता है। कॉमनवेल्थ डे 24 मई को मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपीईसी, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपीईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपीईसी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। देखते हैं आगे। स्थापना इसका 1960 बगदाद सम्मेलन। स्थापना 1960 बगदाद सम्मेलन। हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। हेडक्वार्टर इसका ओपीईसी का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। वर्तमान में सदस्य 14 हैं, कभी 15 भी हो जाते हैं। वर्तमान में सदस्य 14 हैं, कभी 15 भी हो जाते हैं। देखते हैं आगे सदस्य इनके। ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबोन, गिनी, कांगो, अंगोला, इक्वाडोर, वेनेजुएला। वर्तमान में 14 सदस्य हैं। ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबोन, गिनी, कांगो, अंगोला, इक्वाडोर, वेनेजुएला। देखते हैं आगे। ब्रिक्स, ब्रिक्स ब्रिक्स का स्थापना 2009 याकामीनबर्ग रूस में। स्थापना ब्रिक्स का 2009 में याकामीनबर्ग रूस में पहली मीटिंग हुई थी। स्थापना 2009 में। साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ ब्रिक्स में। बैंक एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, बैंक इसका एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक। स्थापना इसका 15 जुलाई 2014। ब्रिक्स का स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुआ। हेडक्वार्टर इसका संघाई चीन में है। हेडक्वार्टर इसका संघाई चीन में है। देखते हैं आगे। ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। ब्रिक्स को R5 के नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स को R5 के नाम से जाना जाता है। देखते हैं। ब्राजील इसका डॉलर रियाल, रूस का रूबल, इंडिया का रुपया, चीन का रेनमिनवी, साउथ अफ्रीका का रैंड। ब्राजील का रियाल, रूस का रूबल, इंडिया का रुपया, चीन का रेनमिनवी, साउथ अफ्रीका का रैंड। देखते हैं आगे। ब्रिक्स 2022 सम्मेलन चीन में हुआ। ब्रिक्स 2022 सम्मेलन चीन में हुआ। ब्रिक्स 2023 सम्मेलन साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स 2023 सम्मेलन साउथ अफ्रीका में हुआ।
शिखर सम्मेलन के बाद जारी जोहान्सबर्ग घोषणा 2023 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई को 1 जनवरी 2024 से पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। शिखर सम्मेलन के बाद जारी जोहान्सबर्ग घोषणा 2023 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई को 1 जनवरी 2024 से पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। 2024 सम्मेलन रूस में आयोजित क्रमवार ब्राज़ील में आयोजित होता, लेकिन यह रूस के कजान शहर में हुआ। 2024 सम्मेलन रूस में आयोजित क्रमवार ब्राज़ील में आयोजित होता, लेकिन यह रूस के कजान शहर में हुआ। देखते हैं आगे। यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना इसका 16 नवंबर 1945, भारत 1946 में सदस्य बना। स्थापना 16 नवंबर 1945, भारत 1946 में सदस्य बना। सदस्य देश 195, 195वां फिलिस्तीन, 195वां फिलिस्तीन है, प्लस 8 सहयोगी देश, और इसमें प्लस 8 सहयोगी देश। देखते हैं आगे। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूनेस्को के पहले जनरल कॉन्फ्रेंस सेशन का आयोजन 20 नवंबर से 10 दिसंबर 1946 के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। इसमें कुल 30 देशों ने भाग लिया था। यूनेस्को के पहले जनरल कॉन्फ्रेंस के सेशन का आयोजन 20 नवंबर से 10 दिसंबर 1946 के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। इसमें कुल 30 देशों ने भाग लिया था। वर्तमान महानिदेशक आंद्रे अंजोले हैं। वर्तमान महानिदेशक आंद्रे अंजोले। 18 अप्रैल विश्व विरासत स्थल दिवस यूनेस्को द्वारा चयनित। 18 अप्रैल विश्व विरासत स्थल दिवस यूनेस्को द्वारा चयनित। कुल 1223 स्थल जुलाई 2021 तक। कुल 1223 स्थल जुलाई 2021 तक। देखते हैं आगे। सर्वाधिक स्थल इटली में 60 और चीन में 59 है। सर्वाधिक स्थल इटली में 60 और चीन में 59 है। भारत को पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी के लिए चुना गया है। भारत में पहली बार यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी के लिए चुना गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 23 जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 23 जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देखते हैं आगे। विश्व धरोहर समिति में वर्तमान 21 देश शामिल हैं। विश्व धरोहर समिति में वर्तमान 21 देश शामिल हैं। यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि विशाल वी वर्मा हैं। यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि विशाल वी वर्मा हैं। भारत में यूनेस्को के द्वारा 43 विश्व धरोहर स्थल संरक्षित किए गए हैं। भारत में यूनेस्को के द्वारा 43 विश्व धरोहर स्थल संरक्षित किए गए हैं। यूनेस्को में शामिल पहला विश्व धरोहर स्थल इक्वाडोर का गालापागोज आइलैंड था। यूनेस्को में शामिल पहला विश्व धरोहर स्थल इक्वाडोर का गालापागोज आइलैंड था। देखते हैं आगे। G7 स्थापना इसका 1975 में हुआ। G7 का स्थापना 1975 में हुआ। जापान, जर्मनी, जापान, कनाडा 1976 में जुड़ा। कनाडा 1976 में जुड़ा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। रूस 1998 में जुड़ा, परंतु 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने की वजह से बाहर हो गया। रूस 1998 में जुड़ा, परंतु 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने की वजह से बाहर हो गया। देखते हैं आगे। 2023 सम्मेलन की अध्यक्षता जापान, हिरोशिमा। 2023 सम्मेलन की अध्यक्षता जापान में हुआ, हिरोशिमा में हुआ। देखते हैं आगे। G20 20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नेंस का समूह है। 20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नेंस का समूह है।
स्थापना 1999 में हुआ। स्थापना 1999 में 19 देश प्लस एक यूनियन टेरेटरी, 19 देश प्लस एक यूनियन टेरेटरी। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता की थी। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता की थी। G20 2023 सम्मेलन नई दिल्ली भारत में हुआ। G20 2023 सम्मेलन नई दिल्ली भारत में हुआ। देखते हैं आगे। 2023 सम्मेलन के लिए भारतीय शेरप्पा अमिताभ कांत थे। 2023 सम्मेलन के लिए भारतीय शेरप्पा अमिताभ कांत थे। देखते हैं आगे। AIIB एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, AIIB एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। स्थापना इसका 2015 में हुआ। स्थापना इसका 2015 में हुआ। मुख्यालय इसका बीजिंग में है। मुख्यालय इसका बीजिंग में है। देखते हैं आगे। G4 स्थापना 2005 में। G4 का स्थापना 2005 में हुआ। यूएन में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील। G4 में भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील ये 4 कंट्री आते हैं। देखते हैं आगे। G77 स्थापना इसका 15 जून 1964 को हुआ। G77 का स्थापना 15 जून 1964 को हुआ। G77 समूह विश्व के विकासशील देशों का एक समूह है। G77 समूह विश्व के विकासशील देशों का एक समूह है। यह संगठन हालांकि संयुक्त राष्ट्र के शेष समूहों की अपेक्षा कम मजबूत है। यह संगठन हालांकि संयुक्त राष्ट्र के शेष समूहों की अपेक्षा कम मजबूत है। देखते हैं आगे। देखते हैं आगे। किंतु विकासशील देशों के हितों के आगे रखने वाला संयुक्त राष्ट्र में यह सबसे बड़ा समूह है। विकासशील देशों के हितों को आगे रखने वाला संयुक्त राष्ट्र में यह सबसे बड़ा समूह है। इसके कार्यालय विश्व के कई शहरों में हैं, जिसमें जेनेवा, नैरोबी, रोम, वियना और वाशिंगटन डीसी प्रमुख हैं। इसके कार्यालय विश्व के कई शहरों में हैं, जिसमें जेनेवा, नैरोबी, रोम, वियना और वाशिंगटन डीसी प्रमुख है। जिनेवा में मुख्यालय वाले संगठन के 77 संस्थापक सदस्य थे, लेकिन तब से संगठन के अनुसार इसका विस्तार 134 सदस्य देशों में हो गया है। पाकिस्तान के पास 2021 तक की अध्यक्षता थी। जिनेवा में मुख्यालय वाले संगठन के 77 संस्थापक सदस्य थे, लेकिन तब से संगठन के अनुसार इसका विस्तार 134 सदस्य देशों में हो गया है। पाकिस्तान के पास 2021 तक की अध्यक्षता थी। देखते हैं आगे। रेड क्रॉस 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1863 हेनरी ड्यूनेंट संस्थापक थे। 1863 में स्थापित किए। मुख्यालय जिनेवा में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है। 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला। एक बार 1917, फिर 1944 और 1963। 1917, 1944, 1963 में नोबेल पुरस्कार मिला। देखते हैं आगे। इंटरपोल स्थापना 1923। इंटरपोल का स्थापना 1923। मुख्यालय इसका लियोनस में है। मुख्यालय इसका लियोनस में है। देखते हैं आगे। अरब लीग स्थापना 1945। अरब लीग का स्थापना 1945 में हुआ। मुख्यालय इसका काहिरा मिस्र में है। देखते हैं आगे। UNCTAD यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। स्थापना UNCTAD का 1964 में हुआ। इसका स्थापना 1964 में हुआ। मुख्यालय UNCTAD का
जेनेवा में है, मुख्यालय इसका जेनेवा में है। अध्यक्ष इसके रेबेका ग्रीनस्पैन, कोस्टा रिका, पहली महिला। अध्यक्ष इसके रेबेका ग्रीनस्पैन, कोस्टा रिका, पहली महिला। देखते हैं आगे। और इसका सम्मेलन 4 वर्षों में एक बार होता है। इसका सम्मेलन 4 वर्षों में एक बार होता है। सदस्य 195, सदस्य 195। देखते हैं आगे। यूएनडीपी, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम स्थापना 1965 में हुआ। यूएनडीपी का स्थापना 1965 में हुआ। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष अचीम स्टेनर, अध्यक्ष इसके अचीम स्टेनर हैं। मानव विकास रिपोर्ट के आंकड़े जारी करता है, मानव विकास रिपोर्ट के आंकड़े जारी करता है यूएनडीपी। देखते हैं आगे। यूएनआईसीईएफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड, यूएनआईसीईएफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। स्थापना इसका 11 दिसंबर 1946 को हुआ। स्थापना इसका 11 दिसंबर 1946 को हुआ। मुख्यालय इसका यूएनआईसीईएफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। प्रमुख टेड्रोस एडहोनम, पहले अफ्रीकी। प्रमुख टेड्रोस एडहोनम, पहले एडहोनम, पहले अफ्रीकी। देखते हैं आगे। यूनिसेफ के साथ भारत की साझेदारी 1949 में शुरू हुई थी। यूनिसेफ के साथ भारत की साझेदारी 1949 में शुरू हुई थी। भारत में इसका पहला कार्यक्रम नई दिल्ली में वर्ष 1952 में स्थापित किया गया था। भारत में इसका पहला कार्यक्रम नई दिल्ली में वर्ष 1952 में स्थापित किया गया था। मिली बॉबी ब्राउन को 14 वर्ष की आयु में यूनिसेफ की सबसे कम आयु की सद्भावना राजदूत के रूप में घोषित किया गया है। मिली बॉबी ब्राउन को 14 वर्ष की आयु में यूनिसेफ की सबसे कम आयु की सद्भावना राजदूत के रूप में घोषित किया गया है। देखते हैं आगे। क्वाड, QUAD, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। क्वाड, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। स्थापना क्वाड का 2007 में हुआ। स्थापना क्वाड का 2007 में हुआ। सदस्य देश 4, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। सदस्य देश 4, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। देखते हैं आगे। SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन। देखते हैं आगे। स्थापना इसका 2001 में हुआ। स्थापना इसका 2001 में हुआ। सदस्य 9 हैं, सदस्य 9 हैं। भारत, चीन, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान। ईरान 9वां है, सदस्य है। सदस्य 9 हैं। भारत, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान। भारत 2023 के लिए SCO की अध्यक्षता की। भारत 2023 के लिए SCO की अध्यक्षता की। देखते हैं आगे। वाराणसी उत्तर प्रदेश 2022-23 के लिए SCO की पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी नियुक्त हुआ था। वाराणसी उत्तर प्रदेश 2022-23 के लिए SCO की पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी नियुक्त हुआ था। देखते हैं आगे। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। प्रमुख गे ट्रेडोस, प्रमुख गे ट्रेडोस। स्थापना 7 अप्रैल 1948। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948। पहली स्वास्थ्य सभा 1950। पहली स्वास्थ्य सभा 1950। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। देखते हैं आगे। सदस्य देश 193 है। सदस्य देश 193 है।
सदस्य देश 193 है। देखते हैं आगे। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, मुख्यालय जिनेवा, मुख्यालय जिनेवा, स्थापना 1919, स्थापना 1919। देखते हैं आगे। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, मुख्यालय इसका जेनेवा में है, मुख्यालय इसका जेनेवा में है, स्थापना 1951। WMO का स्थापना 1951 में हुआ। देखते हैं आगे। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। WIPO का मुख्यालय जिनेवा में है, WIPO का मुख्यालय जिनेवा में है। देखते हैं आगे। स्थापना इसका 1967 में हुआ, स्थापना इसका 1967 में हुआ। देखते हैं आगे। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना FAO का 1945 में हुआ, स्थापना इसका 1945 में हुआ। मुख्यालय इटली रोम, मुख्यालय इटली रोम। खाद्य पुरस्कार, यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर पर या उसके आसपास प्रस्तुत किया जाता है। खाद्य पुरस्कार, यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर पर या उसके आसपास प्रस्तुत किया जाता है। देखते हैं आगे, देखते हैं आगे। UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, स्थापित 1992 जलवायु परिवर्तन के लिए अपनाया गया था, स्थापित 1992 जलवायु परिवर्तन के लिए UNFCCC अपनाया गया था। देखते हैं आगे। 1995 से सचिवालय वॉन जर्मनी में है, 1995 से सचिवालय वॉन जर्मनी में है। देखते हैं आगे, देखते हैं आगे। UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है, संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। इसकी स्थापना जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी। इसकी स्थापना जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है, इसका मुख्यालय UNEP का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। देखते हैं आगे। अध्यक्ष इसके इंगर एंडरसन है, अध्यक्ष इसके इंगर एंडरसन है, अध्यक्ष इसके इंगर एंडरसन है। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के टॉपिक को कवर किए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।